अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसन एंड यू गाइस आर वाचिंग द डीप स्टेट। वंस अगेन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज की पहली खबर पाकिस्तान से, जहां पे पैमरा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है। जिन बदबख्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी जियो न्यूज़ पे, उनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगा दी है। इवन के सिर्फ जियो न्यूज़ ही नहीं, वो किसी भी मीडिया आउटलेट्स है वहाँ पे काम नहीं कर सकेंगे। और आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला है उनका। नेक्स्ट अपडेट जी टर्की से है। टर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं खाकान फेदान, उनका कहना है कि नेतन्याहू जो है बैनुल अक़वामी जो सलामती है, इंटरनेशनल जो पीस है और इंटरनेशनल ट्रेड और ये जो मुआशी इस्तेहकाम है, इसके लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो नेतन्याहू है। और इनका ये भी कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी इन बातों से बखूबी वाकिफ हैं। नाज़रीन, याद रहे कि प्रेसिडेंट अभी 2 दिन पहले ही टर्की से अपना विजिट कंप्लीट करके वापस गए हैं और आई थिंक ये सब चीजें ज़ेर गौर आई होंगी, इसलिए इन्होंने इसी बिहार पे ये बात की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि ये बंदा जो है पूरी दुनिया के अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है। नाज़रीन, नेक्स्ट अपडेट ईरान से है, जहाँ पे IRGC ने कहा है कि आपने हरमुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद खोलने का वाहिद रास्ता यह है कि अमेरिका इस पूरी गुज़रगाह में अपनी मुदाखलत ना करे और जो यहाँ की करीबी कंट्रीज हैं उनकी खुद मुख्तारी का एहतराम करे। पीस को वापस लाने का ये वाहिद एक रास्ता है। नेक्स्ट अपडेट जी पाकिस्तान से है, जहाँ पे पाकिस्तान बहुत सारी सफारती कामयाबियां समेटने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब सनती तरक्की की तरफ भी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हर चीज़ को नाज़रीन एक टाइम लगता है और इंशाल्लाह अभी जिस तरह हमने 50 से 60 साल इस मुल्क को बर्बाद करने में लगाए हैं, उसी तरह इसको राइज करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। नाज़रीन, चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम नहीं होता यहाँ पे। ये एक पूरी स्टेट है जिसको हमने उठाना है ऊपर। तो आई होप जो हिडन हैंड है, हमारी जो डीप स्टेट है, वो इस चीज़ को बहुत डीपली कंसर्न रखती है इस चीज़ के बारे में कि पाकिस्तान को अभी सनती लिहाज से भी आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, हथियार के लिहाज से तो रशिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो कि आज भी स्ट्रॉन्ग है। दुनिया में सबसे ज्यादा एटॉमिक बम रखने वाला कंट्री है, जिसके पास 7000 से ज्यादा एटॉमिक मिसाइल्स हैं। बट नाज़रीन, जब सनती तौर पे वो कमजोर हुआ, फाइनेंशियली तौर पे वो कमजोर हुआ, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। इसलिए कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ सनतकारी में भी उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर वो इस दुनिया में अपनी डोमिनेंस रखना चाहता है। इसी चीज से रिलेटेड नाज़रीन, कराची में जो दुनिया के सबसे बड़े जो शिप्स हैं उनमें से एक MSC एरिका वो कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हुआ है। नाज़रीन, MSC एरिका दुनिया के सबसे बड़े जो जहाज हैं उनमें शुमार होता है इसका। नाज़रीन, आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इसके लंगर अंदाज होने के बाद इस कंटेनर से 3000 से ज्यादा जो कंटेनर्स हैं उनकी हैंडलिंग होगी कराची पोर्ट पर। इतना बड़ा ये जहाज है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता भी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, रिंगता ही सही लेकिन बढ़ रहा है। और हमें भी सब्र के साथ अपनी स्टेट का साथ देना चाहिए और किसी भी इंतशारी टोले का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नाज़रीन, नेक्स्ट अपडेट जो है वो ग्वादर से है, जो कि इसी से रिलेटेड है। नाज़रीन, वहाँ पे तजारती सरगर्मियां बढ़ने की वजह से बहुत सारे जहाजों को जो एक दुश्वारी पेश आ रही थी वो ये थी कि उनमें फ्यूल भरने का मैकेनिज्म वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और बहुत सारे जो बहरी जहाज हैं उनमें ईंधन भरने का पहला ऑपरेशन भी कामयाबी से कंप्लीट कर लिया गया है। और इनमें सबसे पहला जहाज जिसने वहाँ से रिफ्यूलिंग की है वो एक LNG कार्गो था, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात से था, जिसमें MT 2500 समंदरी जो फ्यूल होता है वो उसमें इंजेक्ट किया गया। और नेक्स्ट अपडेट नाज़रीन ट्रंप से रिलेटेड है, जिसने कहा है कि वो अभी अपने हरमुज़ को कंट्रोल करेगा और हर जहाज से, हर कार्गो शिप से, हर गुजरने वाले जहाज से वो 20% टैक्स वसूल करेंगे प्रोटेक्शन का। और नाज़रीन, इससे अच्छा तो फिर ईरान नहीं है, जिसने कहा था कि वो यहाँ की सिर्फ सफाई वगैरह या देखभाल के लिए एक मामूली सा टैक्स लेगा, जो कि 5% से भी कम है। अब दुनिया को आई थिंक होश के नाखून ले लेने चाहिए। ये वही खबर इससे रिलेट करती है जो कि लिंडसे ग्राहम ने भी कहा था, विकिपीडिया के पोर्टल पे अभी भी अवेलेबल है, जिसमें लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि हम ईरान को न्यूट्रलाइज करने के बाद टनों टन जो मनी है वो अर्न करेंगे। नाज़रीन, अगर कड़ी से कड़ी मिलाई जाए, ये हमारे ईमान के दुश्मन तो है ही हैं, लेकिन ये इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े लुटेरे भी हैं जिन्होंने बहुत सारी इस्लामी कंट्रीज को लूट खाया है। और दूसरी तरफ हमारी बदबख्ती ये है कि हमारे हुक्मरान अभी तक होश के नाखून नहीं लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नाज़रीन टर्की से। वहाँ पे पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, उनके रिसेंट विजिट पे उनको वहाँ का एक आला अस्करी तमगा दिया गया है, जो कि तुर्क मुसल्लह अफवाज में आला इम्तियाजी खिदमात का तमगा है। नाज़रीन, ये उस तरह का तमगा नहीं है कि जो मोदी को सीशेल के विजिट पे मिला था, एक फेक टाइप का जो कि रिसेंटली बनाया गया था, सिर्फ मोदी के लिए उन्होंने बनाया था। वो भी AI जनरेटर था, जिसमें AI होने की वजह से जिसमें बहुत सारे वर्ड्स भी गलत लिखे हुए थे। इसकी सबसे बड़ी आपको मिसाल मैं यहाँ से देता हूँ कि माहौलियाती कारकर्दगी के इशारे में भारत 177 ममालिक में से 176 नंबर पे है। इसके बावजूद मोदी ने सीशेल से दरख्वास्त की कि वो इन्हें माहौलियात के शोबे में नाम नेहाद क़यादत के एतराफ़ में गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन का एक जाली अवार्ड दे, जो कि उसको बाद में मान भी लिया गया।